ओके। साथियों नमस्कार। मैं बालाजी भोपाल से और एक शानदार बिजनेस में मैं वर्क करता हूं और साथ में बहुत कुछ सीखते हुए एक सिपाही की तरह डायरेक्ट सेलिंग को करने के प्रयास कर रहा हूं, शुद्ध तरीके से करने के प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोगों से निवेदन है, मेरे प्रयास में आप भागीदार बने। इस चैनल आरसीएम डायमंड बालाजी, इस चैनल का आप एक हिस्सेदार बने। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नए साथी है तो। उसके बाद आप बकायदा पूरा वीडियो देखिए। पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। कई लोग आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, पूरा देखेंगे तो एक एक बात आप समझ पाएंगे। उसको कई बार देखेंगे, लिखेंगे तो आप यकीन मानिए आप भी बोल पाएंगे, है ना। और कॉपी करने का बिजनेस है। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगे, टॉपिक अच्छा लगे तो कॉपी कीजिए और बोलना शुरू कर दीजिए, किसी को शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेल तो होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के साथ जो अमिटमेंट जुड़ गया है, जो कानून में एक शब्द जुड़ गया है, जो पहले नहीं था, जब 2021 में कानून बना था उस समय नहीं था, वो है नेटवर्क, है ना। लोग जो है वो नहीं जुड़ा था। तो डायरेक्ट सेलिंग के साथ ये बिजनेस जो है, आप कोई भी कंपनी में हो, जैसे मैं आरसीएम बिजनेस में हूँ। यदि आरसीएम बिजनेस आप भी कर रहे हो तो आप समझ सकते हैं, या कोई दूसरे कंपनी भी हो तो भी आप वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ आरसीएम कंपनी का शब्द जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क जुड़ गया। नेटवर्क का मतलब होता है, इस बिजनेस जो है पीपल बिजनेस है। क्या बिजनेस है ये? लोगों का बिजनेस है। कैसा बिजनेस है? लोगों का बिजनेस है, समझिएगा, लोगों का बिजनेस है। कई लोग लीडर बन जाते हैं, लेकिन ना तो जूनियर का फोन उठाते ना सीनियर का फोन उठाते, तो वो लीडर नहीं है सर। यकीन मानिए वो डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब समझिए। डायरेक्ट सेलिंग में, भारत में डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क शब्द जुड़ गया, इसका मतलब समझिए। डायरेक्ट सेलिंग मतलब आप डायरेक्ट सेल भी कर रहे हैं, कोई सामान आप भी सेल कर रहे हैं, प्लस माने बिजनेस कर रहे हैं, प्लस एक नेटवर्क बना रहे हैं और उनको भी ये सिखा रहे हैं। आप एक खुद फ्रेंचाइजर है, खुद सेल्फ फ्रेंचाइजर है। मैं आपको बता दूं, बिजनेस स्कूल एक किताब है, रॉबर्ट कियोसाकी के, बहुत शानदार किताब। उसमें आपको दिखेगा, कम से कम 15 पेज पलट के देखिएगा, दिखेगा उसमें कि द वे ऑफ टू बिकम ए रिच, द वे टू बिकम ए रिच मतलब धनी बनने के कई रास्ते, जिसमें से 10 रास्ते उन्होंने बता दिए कि भाई आप कैसे कैसे अमीर बन सकते हैं, है ना। 10 रास्ते बता दिए, लेकिन 11वां रास्ता उन्होंने बताया है। 11वां रास्ता उन्होंने जो बताया है वो है कि द रेवोल्यूशनरी बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी 10 रास्ता जो है उसमें आप, यदि आप आगे बढ़ेंगे, अमीर बनेंगे, रिच, धनी बनेंगे, तो उसमें आप स्वयं बनेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जहां आप स्वयं के साथ साथ कई लोगों के साथ आप अमीर बनते हैं। अकेले अमीर नहीं बन सकते। इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अकेले के दम पे कुछ कर लेंगे। अकेले के दम पे कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको अपने जूनियर्स का ध्यान रखना है, जिम्मेदारी लेना है। जो जूनियर्स के जिम्मेदारी लेते हैं, मेरे नजर में वही लीडर है। लीडर वही है जो जूनियर। मैंने जब देखा, मेरा भी प्लान नहीं था, ठीक है ना। मैंने जब देखा कि मेरे एक भी जूनियर यदि किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं, मेरे एक भी जूनियर को यदि मेरी जरूरत है, तो मैं सपोर्ट करने के लिए हर संभव प्रयासरत रहता हूं। तो वहां पे आपको समझने की जरूरत है, सीनियर से तालमेल बनाना है, सीनियर के साथ आगे बढ़ना है और जूनियर को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन कई जगह से मेरे को कॉल आता है, सर मेरे सीनियर को मैंने कॉल किया, फोन ही नहीं उठाते। अच्छा ठीक है, फोन नहीं उठाते, बिजी होंगे। हो सकता है 10 लाख रुपए महीने दिन के कमा रहे हो, बिजी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है किसी हादसे पे गया हो सकता है किसी कंडोलेंस मतलब गमी में गए हो सकता है कि उस समय फोन नहीं। लेकिन पूरा दिन में देर, एक दिन 2 दिन मैंने मिस कॉल भी नहीं देखा क्या? कि मिस कॉल भी नहीं देखा, मिस कॉल भी नहीं देखा कि मैं किसी को फोन कर सकूं। तो ये जिम्मेदारी नहीं है, ये एक होशियारी है, ये एक शाणेपन है। शाणेपन समझते हो? शाणा शाणा बन रहा है वो, तो बनने दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों के टीम टूटते हैं।
हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे लोगों की टीम टूटते हैं। ऐसे लोग यदि किसी और सीनियर के माध्यम से आगे बढ़ भी जाए तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि जन्म देने से बड़ा काम है उसको पालन पोषण करना। जन्म देने से बड़ा काम है उसका पालन पोषण करना। तो पालन पोषण कीजिए। आपने इस बिजनेस में उसको लेके आए, ये बड़ी बात नहीं है। आप नहीं लेके आते, कोई और लेके आते, कोई बड़ी बात नहीं। आपने प्लान समझाया, आपकी जगह कोई और जाते तो वो ठीक है। लेकिन आपने लेके आए और आप प्लान समझाने के बाद जब सामने वाला आपके भरोसे, किसके भरोसे में ज्वाइन करते हैं? आपके भरोसे में। कंपनी उसने देखा नहीं, कंपनी के प्लान किसने दिखाया? आपने दिखाया। आपको देख के वो आगे बढ़ता है। एक बच्चा अपने माता पिता को देख के उसके संस्कार लेते हैं। तो ये बिजनेस किसका है? पीपल का बिजनेस है। बीच में मैंने ये रास्ता निकाला कि पीपल का बिजनेस है, तो आपको पीपल, लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस पीपल के बिजनेस में एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, पीपल बिजनेस मतलब समझते हैं ना? एक चीज मैं आपको आसानी से क्लियर करूं, बहुत आसानी से। कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए कमाना है, समझिए। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए कमाना है। अब 1 लाख रुपए कमाने के कितने रास्ते हैं? पीपल बिजनेस है ना, 1 लाख रुपए कमाने का रास्ता दिखाता हूं। तो एक काम कीजिए, आप 1 लाख लोगों से एक एक रुपए ले लीजिए। 1 लाख लोगों से एक एक रुपए ले लीजिए। 1 लाख हो गए? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो? हेलो? या फिर 50,000 लोगों से दो दो रुपए ले लीजिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? या फिर 25,000 लोगों से चार चार रुपए ले लीजिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? या फिर आप 12,500 लोगों से आठ आठ रुपए ले लीजिए। या फिर आप 10,000 लोगों से दस दस रुपए ले लीजिए, सॉरी, सौ सौ रुपए ले लीजिए। 10,000 लोगों से, है ना, तो सौ सौ रुपए ले लेंगे तो भी। अब या फिर आप 1,000 लोगों से हजार हजार रुपए ले लीजिए। 1,000 लोगों से सौ 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 रुपए ले लीजिए। 10,000 लोगों से दस दस रुपए ले लीजिए। 1,000 लोगों से सौ सौ रुपए ले लीजिए। 100 लोगों से एक एक हजार रुपए ले लीजिए। ये फर्क पड़ता है हमारा, है ना? ये फर्क पड़ता है कि हम कैसे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा लोग कितना होना चाहिए, कितने लोगों से हम कितने रुपए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, न्यूज चैनल, न्यूज पेपर वाले यदि मान ले कि वो दिन में 4 लाख कॉपीज सेल करते हैं, एडवर्टाइज हटा देते हैं कि उसको एक कॉपीज से 50 पैसे बचता है, तो दिन में 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, एडवर्टाइज हटा देते तो। समझिएगा, यदि आप एक व्यक्ति से कम कमा रहे हैं तो आप लोगों की संख्या, क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। क्वांटिटी बढ़ा दीजिए तो काम बन सकता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस से आप कैसे कमा सकते हैं। आप बिल्कुल डरिए नहीं। कई लोग डर जाते हैं, 2-4-5 हजार रुपए, पांच, 2-4-5 लोग ज्वाइन करने के बाद सोचते हैं, अरे यार मेरे पास तो लोग ही खत्म हो गए, अरे यार मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, अरे मैं किसको समझाऊं, मेरे तो कोई परिचित नहीं है। परिचित से बिल्कुल, परिचित खत्म हो जाए उसके बाद आप अनजान लोगों से काम करना शुरू करिए। अनजान लोग आपको आगे बढ़ाएंगे, अनजान लोग, परिचित लोग आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। परिचित, मेरे टीम में मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार कोई नहीं है, कोई नहीं है। समझने की जरूरत है।